हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम सीआई सेफ ट्रेड्समैन के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उसके सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारे डिटेल्स देंगे ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए सीआई सेफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप फॉर्म कब फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं सीआई सेफ ट्रेड्समैन का, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप भारत के नागरिक हों और पुरुष हों तथा आपका उम्र 18 साल से ज्यादा और 23 साल से कम हो या 23 साल तक हो चलेगा। आपका एज लिमिट क्या है? 18 साल से लेकर 23 साल तक। तथा आपकी नेशनलिटी मेल सिटीजन ऑफ इंडिया ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको इस फॉर्म के फिलअप करने के लिए आपका योग्यता जो होगा वो 10 क्लास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन क्लास 10 आप पास होने चाहिए। तथा जिस ट्रेड में आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो उस ट्रेड में आप योग्य होने चाहिए। ठीक है, अगर आप आईटीआई ट्रेंड है तो आपको आगे प्रेफर किया जाएगा, आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ एज रिलैक्सेशन है ओबीसी और एसटी एससी के लिए एज पर क्राइटेरिया। सिलेक्शन प्रोसेस को टोटल 6 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला है हाइट बार टेस्ट, दूसरा है आपका फिजिकल पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा है पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। आपको ऑर्डर वाइज करके हर स्टेज को क्वालिफाई करना होगा। मतलब पहले आप हाइट बार टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद आप पीईटी में जाएंगे, फिर पीएसटी, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट। अगर आप कहीं पे भी कोई भी स्टेज में अनक्वालिफाइड होते हैं तो आप उसी समय वहां से हट जाएंगे, मतलब आप आगे जाने में योग्य नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट बार टेस्ट का। तो हाइट बार टेस्ट में आपको एक दो पोल के बीच में एक पोल लगा रहेगा, उसके नीचे से आपको गुजरना है ताकि आपका हाइट चेक किया जा सके उस दौरान। अगर आप उस हाइट से कम होंगे तो आपको वहीं पे एलिमिनेट किया जाएगा। तो उसे पास करने के बाद ही आप अगले राउंड में जाएंगे, जो कि हमारा है पीईटी सीआईएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, वो भी 6 मिनट 30 सेकेंड में। लेकिन अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप केवल इसमें अपीयर करेंगे, आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। आपके टाइम को केवल रिकॉर्ड किया जाएगा, आप क्वालिफाई करें या ना करें मैटर नहीं करता। एक्स सर्विसमैन को हर एक स्टेज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे राउंड का जो कि हमारा पीएसटी, तो पीएसटी राउंड जो है वो है आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। आपका हाइट और चेस्ट मेजर किया जाएगा उसमें। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको हाइट 170 सेंटीमीटर तथा आपको चेस्ट 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, जो कि हो जाएगा 85। मतलब आपका रेंज जो होगा वो 80 टू 85 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, यहाँ जो मेंशन किया गया स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर तथा आपका चेस्ट मिनिमम 78 और एक्सपेंशन के बाद 83 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको हाइट 162.5 सेंटीमीटर चाहिए तथा आपका चेस्ट जो होगा वो 76 सेंटीमीटर होगा और एक्सपेंशन हर एक कैटेगरी में 5 सेंटीमीटर का है। तो आपका यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर आप पीएचडी क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप अगले राउंड में जाते हैं, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन। आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप एक सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपको डोमिसाइल चाहिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो कि बताएं कि आप क्लास 10 पास हैं। ठीक है,
अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन आपको अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हमने मेंशन किया है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो आपको वहाँ के डोमिसाइल चाहिए होंगे। अच्छा, आप सभी को 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब ये आपको 4 पासपोर्ट साइज का फोटो देना अनिवार्य है। यहाँ पे मेंशन है बहुत सारे कैटेगरी के ऊपर कि आप अगर अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पे आप इसे देख लें, पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बता रहे हैं आपको कि ये डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आप एक ट्रेड टेस्ट देंगे। ट्रेड टेस्ट का मतलब हो गया कि आप जिस ट्रेड्स के लिए आपने क्वालिफाई किया, आपने जिस ट्रेड्स के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, उस ट्रेड्स का आप टेस्ट देंगे। तो अलग अलग ट्रेड्स का अलग अलग टेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुक के तौर पे फॉर्म फिलअप किया है तो आपको ट्रेड टेस्ट में चपाती और राइस बनाना पड़ सकता है, वेजिटेबल, दाल, सांबर, इडली, ये सब बनाना पड़ सकता है, मीट, फिश, एग और खीर। मतलब आपको मसाले का नाम वगैरह, खाने बनाने का चीजों के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा। मतलब आपका ये ट्रेड टेस्ट हो जाता है। उसी तरह अगर आप बूट मेकर हैं तो आपको पॉलिश ऑफ शू, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयरिंग एंड स्टिचिंग ऑफ शू, ये सब आपको करना होगा। मतलब हर ट्रेड के लिए आपका अलग अलग टेस्ट है। तो आप देखें, अगर आप बार्बर हैं तो आपको हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग, सेविंग आना चाहिए। वॉशरमैन हैं तो आपको कपड़ा धोना चाहिए, आयरन कर सकें आप, वो चाहे खाकी हो या उलेन और टेरी कॉटन यूनिफॉर्म हो, उन सबको आप आयरन कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप पेंटर हैं तो आप अपने टूल्स को हैंडलिंग कर सकते हैं कि नहीं, कि आप वुड्स को काट सकते हैं कि नहीं, उसको पॉलिशिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग कैसे करते हैं, ये सब आपका चेक होगा। उसी तरह आप अगर स्वीपर हैं तो आपको क्लीनिंग आता है कि नहीं, वो सब, टॉयलेट क्लीन करवा सकते हैं वो लोग, बाथरूम क्लीन करवा सकते हैं। अगर आप पेंटर हैं तो आपसे कलर करवा सकते हैं। अगर आप मेसोन हैं तो आपको जो भी उनका काम होगा आपको दिया जाएगा, लेइंग डाउन फ्लोर, टेल्स एंड प्लास्टरिंग फ्लोर, प्लास्टरिंग वर्क, प्रिपेयरिंग ऑफ मसाला, ये सब आपको यूज करना सिखाएगा। आपको टेस्ट देना होगा। प्लम्बर में आपका जो भी काम है उन सब के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, तो ये सारे टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। आप अपने अपने ट्रेड का टेस्ट देंगे। अगर आप इस ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आप रिटन टेस्ट में बैठेंगे, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, analytic aptitude or ability to observe and distinguish pattern and the test in the basic knowledge of the candidate in Hindi and English। मतलब आपको जीके और जीए से सवाल किए जाएंगे टेस्ट में, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और टाइम कोई लिमिट, ये टाइम को हमने एवरेज के तौर पे किया है। मतलब एक्चुअली में आपको टोटल 2 घंटे टाइम मिलेंगे, आपको टोटल 2 घंटे टाइम मिलेंगे, जिसमें ये चारों सेक्शन कवर करना है। तो इसका हम एवरेज कर दिए तो हर एक सेशन में आपको 30-30 मिनट मिलेंगे। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ये एवरेज है केवल। तो आपका जो पहला सेशन होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा कुछ भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है जीए और जीके, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, एनालिटिक एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग, और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक पेपर। ये सारे 25-25 नंबर के होंगे। टोटल टेस्ट जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा और टाइमिंग जो होगा वो 2 घंटा होगा। आपको क्वालिफाई करने के लिए 30% लाना जरूरी है। अगर आप यू आर मतलब जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ईएसएम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर एससी एसटी कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 33% में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप क्वालिफाई करें तो आपको बुलाया ही जाए, क्योंकि वहां कट ऑफ चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है। रही बात जहां तक इनके सिलेबस में, अगर हम बात करें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, तो आपको इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी ऑफ ईयर, करंट अफेयर वगैरह सब मिला के क्वेश्चन किया जाएगा। एलिमेंट्री मैथ्स में बात करें तो हम अर्थमेटिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह वगैरह जो भी है वो पूछा जाएगा, मेंसुरेशन वगैरह भी।
रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग इमेज के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल से आपके क्वेश्चंस होंगे। हिंदी इंग्लिश से भी कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वोकेबलरी, इंग्लिश ग्रामर लाइक पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस चेंज, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, सिंगुलर प्लूरल, डिग्री ऑफ कंपरेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग। उसी तरह हिंदी में आपसे संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द, ये सब सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रेड्समैन के क्वालिफिकेशन के आने के बाद अगर आप रिटन क्वालिफाई भी नहीं करते हैं, अगर रिटन क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके सारे मेहनत बेकार चले जाएंगे जो आपने अगले 5 स्टेज में क्वालिफाई करके किया है। तो महत्वपूर्ण ये भी उतना ही है जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब पीईटी और पीएसटी। तो उन सब के साथ साथ आप इस पे भी ध्यान दें, और मोर इंफॉर्मेशन के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।